हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए बात करते हैं चेन्नई के साइक्लोन के ऊपर। चेन्नई में काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन आया हुआ है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा फ्लड और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एवरीवेयर देयर इज़ अ वाटर और वही साइक्लोन आंध्र प्रदेश के साइड पे भी आया हुआ है। और इससे क्या इम्पैक्ट क्या हो रहा है, एक तो उनकी अगर मैं स्टॉक्स के स्टॉक एंड कमोडिटीज के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ऑफ कोर्स उनका जो सांबा क्रॉप होता है, जो राइस का क्रॉप होता है, दैट इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड। और दूसरा अगर मैं एक बात करूं, जैसे कि उनकी जो मूवीज आ रही थी वहां पर, जैसे सलार करके मूवी आ रही थी, तो वहाँ पर अब शायद मेरे को ऐसा लग रहा है, दो उसका रिलीज़ डेट 30 दिसंबर 22 है, बट शायद जो बिग बजट मूवीज़ हैं वो रिलीज़ नहीं होंगी, तो यू कैन सी सम इम्पैक्ट ऑन पीवीआर आल्सो। वो शायद हो सकता है वो ऐसी मूवीज़ थोड़ी पोस्टपोन हो जाएँगी बिकॉज़ देयर इज़ अ ह्यूज फ्लड व्हिच इज़ गोइंग ऑन। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊँ, जो रीजनल बिज़नेस हैं वहाँ के, जो जिनका बिज़नेस मेन ही जगह पे ही, जैसे तमिलनाडु पे ही जो लॉट ऑफ ब्रांचेज़ आर देयर, या जो भी एंटरप्राइज़ वहीं से ही मेन रेवेन्यू कमाती हैं, उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके लिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको 2 दूँगा, जैसे कि 5 स्टार बिज़नेस, वो मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। और 5 स्टार बिज़नेस क्या करता है, वो लोन देता है मॉर्टगेज के अगेंस्ट एमएसएमई को और सेल्फ एम्प्लॉयड को। और उनकी जैसे सैलरी होती है 25, उनकी मंथली इनकम होती है जैसे 25 से 45,000, तो लो टिकट साइज़ पे ये 3 टू 5 लाख का लोन देता है अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी 10-15 लाख। तो और वो अ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उसकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं। तमिलनाडु में 106 ब्रांचेज़ है, 106, 109, और आंध्र प्रदेश में 121। उनका 90% रेवेन्यू 5 स्टार बिज़नेस का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना यहीं से ही आता है। So you can see a huge impact for time being। तो स्टॉक मूवमेंट्स उस तरीके से होंगे। तो और दूसरा, अब एक ज्वेलरी का भी नाम लेता हूँ, लोकल ज्वेलरी है, तंगमलाई ज्वेलरी। वो वहाँ पे तो तमिलनाडु में उनका बेस ऑपरेशन है, और उनके अराउंड 53 आउटलेट्स हैं, और वो सारे के सारे ही तमिलनाडु में हैं। तो दे विल आल्सो हैव एन इम्पैक्ट बिकॉज़ ऑफ दिस साइक्लोन। तो जैसे 2 स्टॉक मैंने बताए, 5 स्टार बिज़नेस और तंगमलाई ज्वेलरी, दे बोथ विल हैव एन इम्पैक्ट। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई स्टॉक की कोई रिकमेंडेशन, बाय सेल होल्ड की कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट आई एम टेलिंग यू कि हमें व्हेनेवर वी आर एनालाइजिंग ए बिज़नेस, वी शुड नो कि हमारा रेवेन्यू सोर्स कहाँ से आ रहा है, कौन-सी ज्योग्राफी से आ रहा है। और उसके बाद इसी तरह से हमें अपने सप्लाई चेन को भी देखना चाहिए कि हमारा सप्लाई चेन, जो हमारे गुड्स के लिए रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से आ रहा है। जब हम इन चीज़ों को कंबाइन करेंगे और हम देखेंगे कि जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, वहाँ पे कोई इश्यू है, या कहीं बार सप्लाई चेन से आ रहा है, तो वहाँ पे कोई इश्यू है, तो वो स्टॉक की मूवमेंट्स में डेफ़िनेटली अ अ, असर कर सकता है। जैसे कि इस केस में रेवेन्यू में दोनों ही स्टॉक्स पे, जैसे मैंने बताया, वहाँ पे हिट है। और अगर मैं बात करूँ जैसे सप्लाई चेन में, एक बार जैसे आपको पता ही होगा 1-2 साल पहले कि सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम हुई थी कार्स में। तो ऑटो कार्स में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, और उसके कारण इवन कार की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो नहीं हो पा रही थी, और उसके कारण आप सेल भी नहीं कर पा रहे थे। तो ऑफ कोर्स इट इम्पैक्टेड द ऑटो स्टॉक। तो हमें ये सारा का सारा सेगमेंट, हमें पूरा का पूरा सेगमेंट, सप्लाई चेन हो चाहे ये रेवेन्यू हो, पता होना चाहिए फॉर एनी बिज़नेस। और फ्रेंड्स आपको ये भी बताता हूँ कि वैसे हमारे इंडियन के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। जैसे कि अभी अडानी की न्यूज़ आई थी, लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि अडानी का सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लाइक देयर इज़ नो सीरियस एलिगेशंस एज़ पर द सेबी, एंड वो उसने आउटराइटली ही इस जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट थी उसको मतलब कि खारिज ही कर दिया था। तो और उसी तरीके से अभी यूएस की जो एजेंसीज़ हैं खुद की, उन्होंने भी हिडेनबर्ग की रिपोर्ट्स को देखते हुए बताया कि दीज़ आर ऑल कंप्लीटली इर्रेलेवेंट। तो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और लास्ट 3-4 दिन से ये अडानी के स्टॉक सभी, अडानी ग्रुप आई विल से दैट उनके स्टॉक्स काफ़ी अच्छे मूवमेंट कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़।
अच्छा फ्रेंड्स, अभी टीसीएस के बायबैक की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, इवन उसके शॉर्ट्स भी हैं। आप प्लीज़ देखिए, बिकॉज़ वो 2 डेज़ के अंदर, 2 दिन के अंदर ही टीसीएस का बायबैक भी क्लोज़ हो रहा है। तो प्लीज़ उसको देखिए। अब मूडी ने आज चाइना की रेटिंग, चाइना की जो रेटिंग है, उसको रिड्यूस कर दिया है। वो पहले स्टेबल थी, अब उसको नेगेटिव कर दिया है। उन्होंने ये बोला है मूडी ने कि इनका डेट तो बहुत ज़्यादा है। सो बिकॉज़ ऑफ दैट उन्होंने उसकी रेटिंग को रिड्यूस किया है। उन्होंने ये बोला है कि जो चाइना है, उसका 25% जीडीपी आता था प्रॉपर्टी से, और प्रॉपर्टी वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस है वहाँ पर, प्रॉपर्टी का क्राइसिस है। कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई है, लोगों ने ईएमआई, लोगों को उन अनकंस्ट्रक्टेड हाउसेस पे, हाल्फ ऑफ जो हाउसेस हैं वहाँ पे रहना पड़ रहा है। जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो सारे के सारे वो डेट में हैं ऑलरेडी और बैंकरप्ट हो रहे हैं। तो इसमें मतलब कि चाइना गवर्नमेंट को आकर उनकी हेल्प ही करनी पड़ेगी, एंड सिंस वो हेल्प करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट भी होगा, और इसलिए वहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि जो चाइना की जो जीडीपी है नेक्स्ट 5 और 6 इयर्स तक, टिल 2030 3.8% तक ही ग्रो करेगी। तो इससे उन्होंने चाइना को रिड्यूस किया है। इसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया के लिए अगेन अच्छा है कि जो भी चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आएगी, और अब तो इंडिया में और भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि दिसंबर 3 को जिस तरह से करंट गवर्नमेंट ने तीनों के तीनों 3 स्टेट्स को स्वीप किया है, जो उनके दिमाग में इलेक्शन का, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के दिमाग में इलेक्शंस का जो फ़ियर था, वो भी अब खत्म हो चुका है, एंड आई थिंक नाउ they slowly and slowly FIs will come, और they can come in bulk also। कि वो एकदम से आएँगे और इंडिया में ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए सबसे बेटर सजेशन हमेशा यही रहती है कि ऑलवेज़ स्टे इन्वेस्टेड। सो एक ये तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ इफ फॉर अस, एंड वन्स द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स विल कम, दे विल डेफिनिटली कम एंड दे विल पिक द लार्ज कैप्स, क्योंकि लार्ज कैप वैसे ही डिस्काउंट में चल रहे हैं और लार्ज कैप्स को ही वो सबसे पहले ही पिक करते हैं। तो एज़ पर लाइक व्हाट आई थिंक, सो दे विल फर्स्ट दे विल पिक द लार्ज कैप। थैंक यू।